WPL 2026 मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 डिस्कस करें, जहां पे मेरे कुछ ओपिनियंस होंगे, मेरे कुछ ऐसे ओपिनियन होंगे जिससे आप अग्री नहीं करेंगे। तो अगर नहीं करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ओवरऑल ऑक्शन की। ऑक्शन में जो टॉप 22 रहे उसकी अगर बात करें तो दीप्ति शर्मा एज एक्सपेक्टेड वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 3.2 करोड़ में आरटीएम करी यूपी वॉरियर्स ने। उसके अलावा आप देखें तो मुंबई इंडियंस ने बायबैक किया अमिलिया कर को, शिखा पांडे जिनके पीछे आरसीबी भी गई थी तो वो 2.4 करोड़ में बिके, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इस लिस्ट में इनका नाम। सोफी डिवाइन एक्स आरसीबी आरसीबी इनके पीछे भी गई थी जो 2 करोड़ में गए हैं। और मैग लैनिंग द लेजेंडरी एक्स कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1.9 करोड़ में यूपी वॉरियर्स ने लिया है। डीसी ने भी कोशिश करी थी मैगलैनिंग को वापस लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाए थे। टॉप 22 थी और इसमें आप एक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न ये कि आरसीबी ने एज आईपीएल वहाँ पे भी ऐसा ही हमने देखा था मेगा ऑक्शन में कि वहाँ पे भी हमने कोई बहुत बड़ी टॉप 22 नहीं करी थी। आरसीबी की अगर मैं इस सीज़न की 22 की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा सबसे महंगे प्लेयर लिए हैं लॉरेन बेल। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रही हैं। कई लोगों का कहना है कि आरसीबी ने ब्यूटीज़ इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है चलिए ब्यूटीज़ आपकी टीम में पहले भी बहुत थी, अभी भी हैं, लेकिन टाइटल जीतेंगे तो मज़ा आएगा। तो 90 लाख में लॉरेन बेल को लिया है। फिर उसके बाद पूजा वस्त्राकर जिनके इंजरी अपडेट को लेकर भी मैं यहाँ पे आया हूँ, अरुंधति रेड्डी, इन सबको लिया है। तो आप देखेंगे इसमें 90 लाख सबसे ज़्यादा आरसीबी ने खर्च किया है। और हमने देखा कई टीम्स जो है ओवरबोर्ड जाके कई सारे प्लेयर्स को ले रही थी। आरसीबी भी गई जहाँ पे हमने फिबी लिचफील्ड के लिए बिड लगाई थी, लॉरा वुलवार्ट के लिए बिड लगाई थी, सोफी डिवाइन के लिए बिड लगाई थी, आशा शोभाना के लिए बिड लगाई थी। लेकिन एक लिमिट तक जाके आरसीबी रुक गई। आरसीबी ने किरण नवगिरे को भी ले लिया था, लेकिन उसको अल्टीमेटली यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में ले लिया था। और यहाँ पे एक प्लेयर का लिस्ट में आपको नाम ज़रूर दिखेगा, वो है प्रेमा रावत, जिनको मिनी ऑक्शन में 2025 के मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने खरीदा था 1.2 करोड़ के बड़े अमाउंट पे। और यहाँ पे 20 लाख पे आरसीबी ने उनको आरटीएम कर लिया। तो आरसीबी के पास एक आरटीएम था, वो उन्होंने यूज़ किया है प्रेमा रावत पे। उसके बाद में अगर मैं पूरी स्क्वाड की बात करूं जो आरसीबी ने असेंबल करी है पूरे मेगा ऑक्शन के बाद में, तो कुछ इस तरीके से दिखती है। जहां पे आरसीबी ने ये स्क्वाड ली है, यहाँ पे अगर आपको ओवरसीज़ प्लेयर्स देखने को मिलेंगे तो एलिस पेरी रिटेन थी, उनके अलावा जॉर्जा वॉल, ग्रेस हैरिस ये ऑस्ट्रेलिया से लाई गई हैं, लॉरेन बेल और लिंसले स्मिथ इनको ऐड किया गया है फास्ट बॉलिंग में। बॉलर्स के रूप में हमारे पास ये दो ओवरसीज़ प्लेयर आए। और नेडिन डी क्लर्क जिन्होंने इंडिया के खिलाफ ही बहुत अच्छा मैच विनिंग पारी खेला था वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में, और उस मैच में चली थी ऋचा घोष भी। तो ऋचा घोष और नेडिन डी क्लर्क की जो फिनिशिंग है वो हम देखने को काफ़ी उतावले हो रहे हैं। नेडिन डी क्लर्क ऑलरेडी आरसीबी को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, लेकिन उनको कुछ फिटनेस इशूज़ थे जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाई थी वो सीज़न पूरा। उसके बाद में मुंबई ने उनको पिछले सीज़न लिया था, लेकिन जो करंट उनका परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे दाम में आरसीबी में नेडिन डी क्लर्क देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी ये कि मैं अब अपनी प्लेइंग 11 बताऊंगा जो मुझे लगता है बेस्ट होगी आरसीबी के लिए। एक एक करके मैं एक एक प्लेयर्स पे जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा आप अगर उससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है 6 ओवरसीज़ प्लेयर है, उसमें से 6 के 6 आपके प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, लेकिन जो मेरी चॉइस होगी हो सकता है आपकी कुछ दूसरी ओपिनियन हो। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सबके लिए खुला है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी से ही शुरू करूँगा। ओपनिंग में स्मृति मंधाना के साथ में मैं ओपन कराऊंगा ग्रेस हैरिस को। जी हाँ, ग्रेस हैरिस कई बार WBBL में ओपन करती नजर आई हैं। WPL में भी हमने उनको यूपी वॉरियर्स के लिए नंबर 3 पे खेलते हुए देखा है। तो ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना पावर प्ले में तबाही मचा सकती है। नंबर 3 पे भी मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड आंसर होगा एलिस पेरी का, लेकिन यहाँ पे मैं दयालन हेमलता को लाऊंगा। ये काफ़ी एक्सप्लोसिव बैटर हैं, इंडिया की ही हैं, और इन्होंने पहले भी WPL में टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करी है। तो दयालन हेमलता बाउंड्रीज मारने में एक्सपर्ट है, तो मुझे लगता है नंबर 3 पे ये रहेंगी। और हमारी एवरग्रीन द गोट एलिस पेरी नंबर 4 पे एकदम सही रहेंगी। उसके बाद में मैं वापस नंबर 5 पे आऊँ तो ऋचा घोष मुझे लगता है नंबर 5 के लिए काफ़ी ठीक रहेंगी। और नंबर 6 पे नेडिन डी क्लर्क, मुझे लगता है थोड़ा उनके लिए जल्दी नंबर आ गया, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसको देखते हुए मुझे बेस्ट प्लेइंग 11 लग रही है। तो नंबर 6 पे नेडिन डी क्लर्क के बाद में नंबर 7 पे रिटेन्ड श्रीलंका पाटिल, उनके नीचे राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर और लॉरेन बेल। मुझे लगता है ये आपका बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है। अगर आप इससे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं तो भी आप बता सकते हैं। राधा यादव को आरसीबी ने लिया, वर्ल्ड कप विनर। पूजा वस्त्राकर को लिया है आरसीबी ने, जो रिसेंटली अभी इंजरी से जूझ रही हैं, जिनका अभी रिसेंटली रिहैब चल रहा है। तो देखते हैं कि WPL तक वो फिट हो पाती है नहीं हो पाती है। कुछ प्लेयर्स इसी की वजह से ही ऑक्शन में देखेंगे तो नहीं अवेलेबल थे, जैसे सोफी मोलिन्यू
जो अगला पूरा सीज़न मिस करेंगे, तो वो उन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया जो एक्स आरसीबीएन थी। तो क्या पता आरसीबी उनको भी ले लेता। जॉर्जिया वेरहम पे कई आरसीबीएन्स का मानना था कि आरसीबी को जाना चाहिए, लेकिन आरसीबी नहीं किया। सेम गोज़ फॉर लॉरा वॉलवर्ट, क्योंकि उतनी भी महंगी नहीं गई थी। फीबी लिचफील्ड उतनी महंगी नहीं गई थी, तो आरसीबी उनके पीछे जा सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से आरसीबी की स्ट्रेटेजी थी कि कुछ ही प्लेयर्स के पीछे हम पूरा दिल खोल के जाएंगे, उसके अलावा एक लिमिट तय थी कि उसके बाद हम नहीं जाएंगे। जैसे शिखा पांडे के लिए मैं काफ़ी हैरान था कि आरसीबी 2 करोड़ तक चली गई थी। अल्टीमेटली वो गई तो यूपी में, लेकिन वहाँ पे देख देख के लगता है कि आरसीबी को कहीं ना कहीं स्विंग बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत थी। रेणुका से मुझे लगता है कि आरसीबी का मन भर गया था, तो आरसीबी बिल्कुल भी उनके पीछे इंटरेस्टेड नहीं दिखा। और 40 लाख की बेस प्राइस में रेणुका आई थी ऑक्शन में, और 60 लाख में ही उनको जाना पड़ा। तो ज़्यादा टीम से भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं लगे। और वहीं पे ही दूसरे प्लेयर्स की बात करूँ तो सोफी एक्लस्टन का बाय मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला लगा, जहाँ पे दिल्ली ने सोफी को ले लिया था, फिर आरटीएम किया यूपी ने, और दिल्ली ने कोई बिड भी नहीं बढ़ाई। 85 लाख था, तो कम से कम 1 करोड़ करते, उनका थोड़ा पर्स कम करते, लेकिन दिल्ली ने वो भी नहीं किया। कि अगर आप सोफी एक्लस्टन जैसे मैच विनर के पीछे अगर 85 लाख तक जा सकते हो, तो 1 करोड़ देने में भी कोई हर्ज नहीं होता। चलिए अल्टीमेटली अगर आरटीएम कर भी लेता है यूपी वॉरियर्स, तो वहाँ पे उनका पर्स कम होता है, लेकिन यूपी वॉरियर्स जो है उन्होंने तगड़ी टीम बना ली है। मुझे तो आरसीबी की प्लेइंग 11 में भी कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन पिछला सीज़न जो हमारा इंजरीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ था, तो बस उम्मीद वही है कि आरसीबी का ये वाला सीज़न इंजरी फ्री रहे। तो मैं अगर अपनी प्लेइंग 11 फिर से दोहराऊं, तो आप बताइए कि आप उसे कितना एग्री करते हैं नहीं करते हैं। स्मृति मंदाना, ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, एलिस पेरी, ऋचा घोष, नेडिन डी क्लर्क, श्रियंका पाटिल, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, पूजा वास्त्राकर और लॉरेन बेल, ये मेरे प्लेइंग 11 रहेगी। कई लोग जॉर्जिया वॉल को लेना चाहेंगे। 22 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, और जैसे ही आरसीबी ने उनको लिया था तो सबने कहा था लेडी फिल सॉल्ट आ गई हैं। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि लेडी ये मेंस वो, लेकिन फिल सॉल्ट का जो काम आरसीबी में आईपीएल में रहता है वो कई लोगों का मानना था। लेकिन मुझे लगता है ग्रेस हैरिस जैसे मैच विनर को आपको किसी भी हालत में खिलाना पड़ेगा। जॉर्जिया वॉल का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया में ही जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी बिफोर द वर्ल्ड कप, उसमें जॉर्जिया वॉल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था अगेंस्ट इंडिया। एक मैच में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 430 के आसपास का स्कोर किया था, जिसमें ऐसा लगा था कि शायद से इंडिया वो चेज़ भी कर लेगा जब स्मृति मंदाना वो बैटिंग कर रही थी। तो उस मैच में मतलब फैक्ट है या आप ट्रिविया मान के चलें कि ग्रेस हैरिस ने उनको आउट किया था। अब दोनों हो सकता है कि आपको ओपन करती आरसीबी के लिए नजर आए। तो उस मैच में जॉर्जिया वॉल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो 22 ईयर ओल्ड है, काफ़ी ग्रो करना है, और बाकी ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी तो अपने साथ लाती हैं। तो आप बताइए इस प्लेइंग 11 से आप कितना अग्री करते हैं नहीं करते हैं, आपके क्या चेंजेस होंगे, आप किनको खिलाना चाहेंगे? क्या प्रेमा रावत को आप कहीं ना कहीं फिनिशिंग करता हुआ देखना चाहते हैं आरसीबी के लिए? क्या दयालन हेमलता को आप हटा के नंबर 3 पे एलिस पेरी को खिलाएंगे? क्या आप ग्रेस हैरिस को हटा के जॉर्जिया वॉल को खिलाना चाहेंगे? तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे जैसे नज़दीक आएगा WPL, वैसे हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। तो इस बार जनवरी और फरवरी के महीने में ही WPL हो जाएगा, उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप है, और उसके बाद में IPL स्टार्ट होगा। तो एकदम पावर पैक्ड आपके लिए पूरा तैयार है सीज़न। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।